हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। कहीं जाइएगा नहीं अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ और जो बोलने जा रहा हूँ, जो सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, वही W365D की रियलिटी है। ये W365D की औकात क्या है, ये बच्चों के सामने आज सामने आएगा। और ऐसा मैं खुद नहीं कहता, ऐसा मेरा कंटेंट कहता है, ऐसा मैंने जो पढ़ा है, आप लोगों को जो मेरी क्लासेस कहती हैं, बच्चे बोलते हैं ऑफलाइन के, वो चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में है ना, अगर आपने यहाँ पे 2026 में आपने यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर दिया है और आपका सेट नंबर है 316 CA, तो आप वहां पे जाइए और अपने पेपर को उठाइए और जो मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठाया है और जो मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना हमारे स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो सिंपल है मैंने वहां पे नहीं लिया है। जितनी भी चीजें टफ है वो मैं यहाँ पे सोल्यूशन करा रहा हूँ। अपनी रियलिटी देखिएगा और जो मैंने पढ़ा है उसकी रियलिटी देखिएगा, और यकीन मानिए आपको मजा भी आएगा कि क्या वास्तव में हम लोग से कहीं गलती तो नहीं हुई। क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बहुत है हमारे स्टूडेंट, और मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चों को किसी एक टीचर से पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ, एक बच्चों को वहां पे जरूर पढ़ना चाहिए जहां से उसको समझ में आए। और हर कंटेंट जहां पे मिल रहा है, अगर बच्चों को समझ भी आ रही है तो बिल्कुल आप उसे पढ़िए, कभी उसे छोड़िएगा नहीं। आइए देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन नरेशन का ही मैंने उठा रखा है। और ये W365D पे यहाँ पे माय स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया है कि नरेशन के लगभग 50+ क्लासेस हैं। अगर जो बंदा देखा होगा, जो बच्चा देखा होगा, जो स्टूडेंट के सामने मैं गया हूँ और उसे पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, पूरा क्लासेस अच्छे से गेन किया होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आया होगा माय स्टूडेंट। मैं यहाँ पे पूरी रियलिटी दिखाने वाला हूँ आपको, पूरी रियलिटी, चाहे वो आपका सिंटेक्स हो, चाहे आपका सिंथेसिस हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, मैंने हर एक पढ़ाया हुआ है, हर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज आपके सामने रियलिटी होगी। रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, आप उसको देखेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे चलते, लिखा हुआ है ही सेड टू मी द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही सैड टू मी, सैड टू द टीचर सर कॉमा विल यू नॉट टीच मी टुमारो। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है विल, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं हर एक चीज का कुछ का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन और भी प्रूफ को जानने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको W365D के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, नरेशन ओपन करना पड़ेगा और वहां पे कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। विल, शैल, कैन, कुड, माई, मे का प्रयोग आपको देखना पड़ेगा कि मैंने क्या बताया है। और यकीन मानिए उससे बाहर तो इसकी औकात ही नहीं है कि ये आ जाए, औकात ही नहीं है इसकी कि ये आ जाए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव की बात जैसे की जाएगी यस नो टाइप की, चाहे यस नो टाइप की बात करोगे माय डियर स्टूडेंट, चाहे WS टाइप की बात करोगे, थोड़ा सा बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ताकि बच्चे को समझ में आए। मैं डायरेक्ट चाहूँ तो सोल्यूशन करा सकता था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। यहाँ पे क्या है, यस नो टाइप में आप क्या करते हैं माय स्टूडेंट, आप चाहे यस नो टाइप हो WS टाइप, आप सेड टू को हमेशा किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। अगर यस नो टाइप है तो आप क्या लगाते हैं, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगाते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे अगर आपका क्वेश्चन वर्ड है तो आप वहां पे क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं। बस कहानी इतना ही आपको जानना था। बाकी आप क्या करते हैं माय स्टूडेंट, आप जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, आप जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे तो आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू द टीचर, हो जाएगा भैया ही आस्क्ड द टीचर, आस्क्ड द टीचर, कॉमेंट कहीं पे भी आपको सर, मैडम, प्लीज, ये सब देखने को मिले तो उसको नरेशन में बनाते समय हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं हमारे स्टूडेंट। क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे यू है, सेकंड पर्सन है। मैं फार्मूला बता बता के यार पर आपको मैं खुद थक गया था पूरे फार्मूला बताते बताते कि मैं ये SON जो 1 2 3 आप देखते हो, ये आपका क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको क्या ये आपका क्या है, रिपोर्टेड, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट की SON आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है मेरे भाई, यस 2 3 आपका रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, द टीचर है, वो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, आपको उससे डरना नहीं है। तब मेल भी टीचर हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, चलिए भैया फर्स्ट टाइप है तो आप यहाँ पे इफ लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यू बदलेगा टीचर के अनुसार, आपका ही भी हो सकता है, आपका सी भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट की विल है, विल का क्या हो जाता है भैया, वुड हो जाएगा। विल का क्या लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे, वुड हो जाएगा। नॉट है, आप नॉट लगाइए। यहाँ पे आपका टीच है, आप टीच लगाइए। मी आपका क्या है स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग कहानी है भैया। आप 12th में हो तो सिंपल वाला तो देखा नहीं ना, सिंपल वाला तो देखा नहीं है ना, मी है। लेकिन आप जाइए W365D के प्लेलिस्ट में देखिए, मजा आएगा आपको हर एक कॉन्सेप्ट देखकर। मी फर्स्ट पर्सन का यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आपका ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। और जानते हैं अदर पार्ट ऑफ स्पीच टुमारो को हम क्या लिखते हैं, द नेक्स्ट डे। क्या लिखते हैं, द नेक्स्ट डे। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है भाई,
फुल स्टॉप आप लगाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट बताया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रूफ, हर एक प्रूफ में दिखाऊंगा अभी लाइव आपके सामने यहाँ पे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, बस थोड़ा सा सब्र बनाइए, क्योंकि पहले सोल्यूशन दिखाना जरूरी है। ठीक है, पहले सोल्यूशन दिखाना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ही सैड गुड बाय माई फ्रेंड। वैसे आपको एक ही करना था, मैंने दोनों एग्जाम्पल ले लिया है। आप सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे ही, जब भी कहीं से विदा लेते हैं तो उसे बेड बोलते हैं माई फ्रेंड, यहाँ पे नरेशन में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माई फ्रेंड लिखा हुआ है, ही बेड माई फ्रेंड। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे माई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है सर, ही के अनुसार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्या है माय स्टूडेंट, आपका गुड बाय है, आप उसको क्या करिए, गुड बाय लिख दीजिए। क्या करिए, गुड बाय लिख दीजिए। बताइए क्या समस्या इसमें है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। ये आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया माय स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए आगे आ जाइए। लिखा हुआ ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस हिज रिग्रेट। आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। मैंने आपको बताया था भैया सिंपल सा तरीका, सिंपल सेंटेंस का। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी डोंट वरी, अभी मैं दिखाऊंगा कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। जब भी बात की जाएगी सिंपल सेंटेंस में चेंज करने की, आपको दोनों को देखना है कि यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है माय स्टूडेंट। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सेम, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, गोली मारो यार, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है आईएनजी लगा दो, आईएनजी लगा दो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे और जैसे आप आईएनजी यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, आपका एडमिटिंग, एडमिटिंग पूरा पूरा ऐसे लिखिए, हिज एरर, हिज एरर। ठीक है, उसके बाद जो चीज बचा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे कॉमा लगा के पूरा पूरा वही आपको लिख देना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। बताओ यार, इतना इजी कहीं आ सकता है क्या, इतना इजी कहीं आ सकता है क्या, नहीं आ सकता मेरे भाई। अभी मैं प्रूफ दिखाऊंगा, अभी रुके रहना मेरे भाई, कहीं जाना मत, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है सच्चाई जानना हर एक प्लेटफॉर्म की, क्योंकि बच्चा तो यही तो ढूंढता है कि सर हम कैसे विश्वास कर ले कि सर ये आपने जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ये हमारे लायक है कि नहीं है, आप जो बता रहे हैं गलत तो नहीं बता रहे हैं, कि आप जो पढ़ा रहे हैं हमारे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे बच्चा को विश्वास होगा मेरे भाई। प्रूफ देना यहाँ बहुत जरूरी है। आज के दुनिया में पहले आप अपने आप को साबित करिए कि हाँ आप जो चीज कर रहे हैं क्या वास्तव में वो चीज आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप पहले तो ये बताइए कि भाई जो आप पढ़ा रहे हैं दिखाइए मुझे कि आपका पढ़ाया हुआ कहाँ पे आ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे आ रहा है, बस आराम से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा एक चीज और जानिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताते समय मैंने आपको बताया था भाई स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एडवर्ब के बारे में, ठीक है, आपको एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया था, मैंने उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया था, विच का, हु का, हुम का, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है मेरे भाई। विच का प्रयोग होता है आपको वस्तु के लिए, बस वहां यहाँ पे वही चीज तो है मेरे भाई, यहाँ पे वही चीज तो है। दे ड्यूटी वॉच, दे ड्यूटी वॉच डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए द सर्वेंट हैड अ ड्यूटी टू परफॉर्म। यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपको विच कर देना है, विच कर देना है। विच करने के बाद आपको क्या करना है, वॉच डिफिकल्ट बस लिख देना है, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लिख देना है, डिफिकल्ट लिख देना है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको मजा हो गया, यहाँ पे मजा आया होगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे बाकी कुछ भी आपको चेंजिंग नहीं करनी थी, आप आराम से देख सकते थे, क्योंकि भैया कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, और कॉम्प्लेक्स में चेंज करते समय मैंने आपको बताया था कि आप किसका यूज करेंगे, विच का करेंगे कि हु का करेंगे कि हुम का करेंगे। आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे, बढ़िया लाइट है। चलो आगे यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे कि यहाँ पे जो करेक्ट इट लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि सेली हैज रिटेन मेनी पोएटिक्स। पोएटिक्स तो कोई सेंटेंस होता नहीं माय स्टूडेंट, पोएम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पोएम्स हो जाएगा। आई होप कि आपने करेक्ट किया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विकास इनवाइटेड मी फॉर डिनर। ठीक है, यहाँ पे बेटा फॉर डिनर के लिए कभी भी आप नहीं जाएंगे। ठीक है, फॉर डिनर कभी भी नहीं होता है। अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं तो मी के बाद हमेशा आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप टू का यूज करेंगे, यानी कि होगा विकास इनवाइटेड मी टू डिनर, होगा फॉर डिनर नहीं होता है। ये मैंने बस ऐसे आपको बताने के लिए ले लिया है, स्पेशली इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि हर टीचर भी पढ़ा देते हैं कि कहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन अभी आपको नहीं बताया गया है। यहाँ पे डिटरमिनर की क्लास अभी चल रही है, आप वहां पे जुड़ के उसका आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं। आ जाइए असली कहानी पे, असली जंग पे माय फ्रेंड। यहाँ पैसिव वॉइस में बोला है चेंज करके दिखाइए। लिखा हुआ है इट इज अ टाइम टू शट द शॉप। इट इज अ टाइम टू शट द शॉप। कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, इसको बताने से पहले मैं आपको क्या करूंगा, इसको बताने से पहले मैं आपको बता ही देता हूं माय स्टूडेंट, उसके बाद फिर मैं आपको क्या करता हूं, इसकी मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं। सीधा सीधा यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। इट इज अ टाइम फॉर, इट इज अ टाइम फॉर। ठीक है, यहां से आप नाउन उठा लीजिए, आप लिखेंगे द शॉप, द शॉप, उसके बाद आप टू लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म, सट का सट ही रहता है। ठीक है, सट का क्या रहता है, सट ही रहता है, यानी कि आप बनाएंगे यहाँ पे इट इज अ टाइम फॉर द शॉप टू बी सट। अभी मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा, आप जाइएगा मत। यहाँ पे लिखा हुआ है ही डजंट केयर फॉर हिज स्टडीज।
अफर्मेटिव बदलना है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने लगभग माय डियर स्टूडेंट 20 to 25 मैंने क्लास पढ़ाया है, और यकीन मानो यार, अगर उससे बाहर एग्जामिनर अगर दे देना तो यहाँ पे EW365D की कोई इसमें फिर दम नहीं होगा, मेरे में कोई दम नहीं होगा कि मैंने क्या पढ़ाया और क्या क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। मेरी पढ़ाए हुए से बाहर अगर क्वेश्चन एक भी अगर आपके इस ग्रामर सेक्शन में आया होगा, मैं यहाँ से ही प्लेटफॉर्म बंद करके चला जाऊंगा। मैं सीधा ओपन अभी आपके सामने मैं यहाँ पे खुला एकदम क्या कर रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई आप पेपर उठाइए, मेरा जाके हर एक कॉन्सेप्ट देखिए, हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैच करेगा। यही तो मजा है, यही तो स्वैग है यहाँ का, लिख लिख के भी बताया जाता है और यहाँ पे आपके सामने प्रूफ भी हो गया आज की रियलिटी क्या है। और माय स्टूडेंट एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि आप तो अगर 12th क्रॉस कर गए होंगे, पास आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर जो बंदा वास्तव में अगर यहाँ से देखा है, अगर उसको समझ में चीजें आई हैं, क्लास 10 के जो बच्चे, अपने छोटे भाई बहन, अपने बड़े भाई बहन जो हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनकी ग्रामर वीक है, आप जरूर उनको तक यहाँ पहुंचाइए। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने लिख के एक्सप्लेन किया माय स्टूडेंट, और सब जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं बुक में भी एक्सप्लेनेशन वैसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ही डजंट केयर फॉर हिज स्टडीज, तो आपको अफर्मेटिव में तो चेंज करना है, लेकिन इसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, इसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे तो आप ये देख रहे हैं कि किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आप क्या करेंगे, निग्लेक्ट आप लिखेंगे, लेकिन आप एस लगाएंगे, ठीक है, निग्लेक्ट्स हिज हिज फॉर हिज स्टडीज, ठीक है, ही निग्लेक्ट्स हिज स्टडीज। कोई भी इसमें बताइए कोई समस्या है माय स्टूडेंट, कोई भी समस्या है तो मुझे बता दीजिए, कोई भी समस्या है तो मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूँ माय स्टूडेंट, ये कोई टीचर जल्दी इसको छूता भी नहीं है, कोई टीचर इस कॉन्सेप्ट को, इट वाले फॉर्म को, फॉर वाले फॉर्म को, देर वाले कॉन्सेप्ट को एक्टिव है पैसिव में आप कहीं भी ढूंढिए, कोई पीडीएफ बना के जरूर आपको बाकी चला जाएगा। मैंने पूरा लिख लिख कर बताया कि कहाँ पे क्या करोगे माय स्टूडेंट, कैसे क्या करोगे, एक बार देखो तो जाके, एक बार आप देखो तो तभी तो आपको विश्वास होगा। मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको इसकी रियलिटी दिखा रहा हूँ, क्या वास्तव मेरे पढ़ाए हुए से आया, क्या वही आ गया है, क्या वही आ गया है, क्या ये भी तो देखना है। यहाँ पे आपको आराम से देखने को यहाँ पे मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, कहीं जाइएगा नहीं। यहाँ पे मैंने इट का यूज बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यूज ऑफ इट, मैंने यूज ऑफ इट लिखा हुआ है। पहले मैंने देखिए कॉन्सेप्ट लिख के बताया मेरे भाई, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने लिख के बताया। आइए चलते थोड़ा रियलिटी पे, थोड़ा रियलिटी पे आइए, थोड़ा रियलिटी पे आइए। एक में क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है माय स्टूडेंट कि मैंने लिखा हुआ है, ये तो मैंने इंट्रोगेटिव का ले रखा है, लेकिन आपको डरना नहीं है कि इंट्रोगेटिव का है, तो एक काम करता हूं मैं कि मैं आपको अफर्मेटिव वाला दिखाता हूं, ठीक है। ये तो इंट्रोगेटिव का, क्योंकि हर एक मैंने क्या किया है, एक्सट्रीम लेवल पे आपको जाकर पढ़ाया, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ सिंपल पढ़ाया है आपको, मैंने निगेटिव भी बताया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे निगेटिव और अफर्मेटिव में दोनों दिखाता हूँ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा सीखना मुश्किल होगा। जब तक आप यहाँ से देखते नहीं है, यहाँ पे देखिए, मजा आएगा आपको। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल के नाम से इसको जानते हैं माय डियर स्टूडेंट। शायद आपको इंफॉर्मेशन किसी, आप यहाँ पे देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपके सामने है, तो आप क्या करेंगे, पर भी लगाएंगे, अब देखते रहिएगा क्या रहेगा, गिवन सब्जेक्ट, ओके, नाउन है, अब फार है, आप देख रहे हैं ना, बस आप रुक जाइए। इट इज अ टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, इट इज अ टाइम टू शट द शॉप, इट इज अ टाइम टू शट द शॉप, इट इज अ टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। क्या किसी सेंटेंस में डिफरेंस है, क्या किसी सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, बस वर्ड आपका चेंज है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन द एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे शट द शॉप लिखा हुआ है। कोई मुझे डिफरेंस बताइए पैटर्न में, कोई भी डिफरेंस मुझे बताइए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे डिफरेंस में मैंने क्या बनाया है, रूल्स मैंने क्या लिखा है कि आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको इट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। मैंने इट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, मैंने इट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, मैंने टाइम लिखा। टाइम के बाद आपको माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, टाइम के बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सॉरी नाउन लिखना है, इट इज अ टाइम मैंने लिख दिया, फॉर आपको लिखना है, और उसके बाद आप क्या लिखे हैं, द शॉप, आपने नाउन लिखा है, टू शट रहेगा, शट रहेगा। बताइए कोई डिफरेंस है क्या, आप यहाँ पे आप देख लीजिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम लगाइए, आपने यहाँ तक मैंने लिखा माय स्टूडेंट। इसके बाद आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, फॉर लगाना है ना, आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे फॉर, ये देखिए टाइम के बाद मैंने फॉर लगाया, आपका क्या है ऑब्जेक्ट, एग्जाम, यहाँ पे द शॉप है माय स्टूडेंट, यहाँ पे ये आएगी टू, ये लिखते हैं, आपको क्या करना है, 2 + b का फॉर्म लगाना है, तो आपको ये देखना है कि है कहाँ पे, आप ये देखते हैं यहाँ पे प्लस प्रिपेयर लिखा हुआ है, तो यही तो है आपका 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप 2 के बाद करेंगे क्या, सिंपली माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे b लगाएंगे, एंड प्रिपेयर का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा प्रिपेयर्ड। 2 के बाद यहाँ माय स्टूडेंट हमारा क्या b छूटा हुआ है,
बी छूटा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है, यानी कि आपका जो रूल्स है यहाँ पे आपके सामने प्रूफ है माय स्टूडेंट। यहाँ पे जो आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मुझसे छूट गया, यहाँ पे आपको टू के बाद क्या लगाना है माय स्टूडेंट, यहाँ पे बी लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ये छूट गया था, अब आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अब मुझे बता दो मेरे भाई कि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया आपको EW365D पे, आपको बताया गया माय स्टूडेंट, ये बताया गया है आपको लगभग ये 1 साल पहले की ये कहानी है। पिछले साल, अगर जो बच्चा पिछले साल भी पढ़ा होगा, क्लास 12 में आया होगा ना, लगभग 2 ईयर्स एगो लिखा हुआ है, यानी कि लगभग 15-16 महीने पहले कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है और आज आपके एग्जाम में दे रहा है। मतलब आप ये विश्वास करिए या नहीं करिए, ये आपके ऊपर है। रियलिटी यही है मेरे भाई, EW365D की रियलिटी यही है, ये कॉन्सेप्ट वही है। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन का देखेंगे तो मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे जाऊंगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे अगर थोड़ा सा पीछे में जाऊंगा तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि ओवरऑल यहाँ पे रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे मैं और जाता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे 6 यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, और भी है, कुछ ऐड करना बाकी रह गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटरमिनर्स, आर्टिकल की क्लास लगभग 16 अभी चल रही है। सिंथेसिस मैंने क्लास 12 की माय स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाया है, लगभग 17 लेक्चर में, हर एक लेक्चर आपका 15 से 20 मिनट का है। सोचो कि सिंथेसिस लोग 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ा देते हैं, मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है आपका लगभग 17 क्लासेस में मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। आप सिंटैक्स देख सकते हैं माय स्टूडेंट, जबकि अभी ओवरऑल रूल्स, कुछ रूल्स अभी बाकी होगा, मैंने थोड़ा बहुत छोड़ा अगर होगा तो लगभग यहाँ पे 37 यहाँ पे क्लासेस है। यहाँ पे देख सकते हैं माय स्टूडेंट, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। यार यकीन मानो, ये यहाँ पे आपको बस 13 दिख रहा है ना, 13 नहीं है मेरे भाई, वो 30 प्लस लेक्चर है, लगभग 30 से ऊपर की लेक्चर है। और आप जाके देखिए तो प्लेलिस्ट में, अगर उससे बाहर भी क्वेश्चन अगर माय स्टूडेंट आपके किसी भी सेट में आया होगा, डिग्री का कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ही आता है आपका डिग्री, और यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ डिग्री मैंने पढ़ाया है। आपको ये बुक उठा के देख लो, अगर ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो मैं यहीं पे ये चीज बंद कर दूंगा पढ़ाना। आगे आप देख सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, मैंने यहाँ पे 111 लिखा हुआ है। अब सोचो कि क्या पढ़ाया है मैंने यार, अभी जबकि उसमें प्रीपोजिशन आना है, कंजक्शन पढ़ाना है, अभी मुझे पढ़ाने हैं 1-2 टॉपिक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपके प्रैक्टिस भी कराई गई है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज 60 प्लस लेक्चर है यार। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ 10 की क्लास 47 है, यूज ऑफ नीड एंड डेयर है। तो आप इतना से समझ सकते हैं कि यहाँ पे सच्चाई क्या है। बस यहाँ पे अगर आप लोग को लगता है यहाँ पे कि हाँ यार वास्तव में यहाँ से चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, यहाँ से देखने को चीजें हम लोग को सीखने को मिलती है, और ग्रामर का अगर बढ़िया यहाँ से हमको एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, 9 to 12 प्लस फाउंडेशन बैच फॉर द कम्पिटिटिव लेवल, तो आप इंग्लिश जरूर यहाँ से पढ़िए, अपने छोटे भाई बहन को सजेस्ट करिए जो बोर्ड में इस साल जाएंगे, स्पेशली 12th में 10th में। यार यहाँ पे छोटे बच्चों, क्लास 6 से नीचे के बच्चों की बात नहीं की जाती है, क्लास 8 तक वाले बच्चे भी टेंस एक्टिव पैसिव तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जितने भी हाई लेवल का है वो सभी 9 to 12 के लिए यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और था माय स्टूडेंट, वो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन था आपका ऐसे ही करके लिखा हुआ था, लिसन लिखा हुआ था, लिसन टू स्पीच। यहाँ पे लिसन टू स्पीच लिखा हुआ था, बोल रहा था लिसन क्या है इसमें, यहाँ पे बोल रहा था लिसन क्या है, यहाँ पे टू स्पीच लिखा हुआ है, यहाँ बोल रहा था बताइए पार्ट ऑफ स्पीच में लिसन क्या है। यार मैं बताते बताते थक गया था, उठना बैठना गाना सुनना नाचना दौड़ाना भागना सभी के सभी आपके वर्ब होते हैं, ठीक है, सभी के सभी आपके क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। यहाँ पे आपका वर्ब था, लेकिन सब बच्चे एडजेक्टिव लगा के आ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब ऑफलाइन में मैं बच्चों से कुछ मिला, पूछा है, मैंने बोला इसको क्या लगाया हो, तो इसको बोल रहे सर मैंने तो इसको एडजेक्टिव लगा दिया। कैसे यार, सुनना कैसे, कब से एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, सुनना बोलना उठना बैठना गाना गाना दौड़ना भगाना नाचना सभी के सभी आपका क्या है, वर्ब होता है। तो सिंपल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नाउन की क्लास जब जाके आप देखेंगे, आप वर्ब की क्लास जाके देखेंगे EW365D पे, वर्ब की तो अभी मॉडल एक जल्दी वर्ब पढ़ाना बाकी है, यानी कि अभी बहुत चीज आपको मिलने वाला है यहाँ पे। लेकिन माय स्टूडेंट उससे पहले आपको जो सच्चाई है ये मुझे दिखाना आपको बहुत ही जरूरी था कि यहाँ पे सर आप पढ़ाते तो हैं, क्या पढ़ाते हैं तो क्या वो चीज आती भी है, अपने आंखें सामने देखिए, आप रूल्स देखिए, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, मैंने अपना वीडियो भी प्ले करके आपको दिखा दिया क्लास का कि कहाँ से आपको देखने की चीज मिलेगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो आपके घर पे मोबाइल है, लैपटॉप है, आप जाइए EW365D सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक टॉपिक को देखिए, उसके बाद मिलाइए अपने पेपर को। अगर उससे बाहर होगा हमारे स्टूडेंट तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आप क्या करिए, रिप्लाई दीजिएगा, फिर यहाँ से हम लोग सोचेंगे कि आगे हम लोग को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो दम लगा के अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। लास्ट में जाते जाते इतना ही आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में अगर यहाँ पे लगता है कि मेहनत वास्तव में की गई आप लोग के लिए, तो जो छोटे आपके भाई बहन हैं जो क्लास 10th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, आप उनके तक जरूर शेयर करिएगा हर एक क्लास को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिटरमिनर की कॉन्सेप्ट चल रही है, अगर आपको पढ़ना होगा तो जरूर जुड़िएगा। ऑल द बेस्ट।